प्रेमी सज्जनों, महाभारत के प्रसंग से गौहरण के किस्से का भाग 2 आपकी सेवा में पेश है। आपने यह सुन लिया है कि 12 वर्ष का वनवास बिताकर जुए की शर्त के अनुसार पांडव 13वें वर्ष में विराट भूप के यहाँ छिपकर नौकरी करते थे व रहते थे। एक दिन क्या होता है कि राजा विराट यानी कंवरनैन के साले कीचक ने द्रौपदी के साथ में असद व्यवहार किया, अतः भीम ने उसे जान से मार दिया। इस बात से कैरव समझ गए कि पांडव तो विराट भूप के यहाँ ही रहते हैं, क्योंकि कीचक की मौत तो भीम के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अतः यह विश्वास करके कैरव विराट नगर में आकर और वहां ग्वालों से गौएं छीन ली और फिर ये संदेशा भिजवा दिया कि अपने राजा से जाकर के कहो कि तुम्हारी गौएं छुड़ा कर ले जाएगा। और हम कह रहे हैं विराट भूप तो यह सुनकर के कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण आदि से युद्ध करना पड़ेगा, तो हिम्मत ही तोड़ गया। लेकिन अर्जुन, जो कि बहनला के नाम से हिजड़ा बनकर कंवरनैन की लड़की उत्तरा को संगीत सिखाता था, युद्ध करने को तैयार हो जाता है और कंवरनैन के पुत्र उत्तर को रथवान बनाकर युद्ध भूमि में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन व कर्ण आदि योद्धाओं के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया। उसके मन में एक तरफ तो यह विचार आया कि इन परिवारजनों के सामने कैसे हथियार उठाऊं, लेकिन जब हस्तिनापुर की बात याद आई कि कैसे कैसे इन लोगों ने द्रौपदी का सभा में निरादर किया था, तो उसके मन में क्रोध की लपटें धधक उठी। मन में क्या विचार अर्जुन करता है, इस रागनी में सुनिए। हो गया अर्जुन का दिल घाल ख्याल जब हस्तिनापुर का आया। हो गया अर्जुन का दिल घाल ख्याल जब हस्तिनापुर का आया। मामा शुकनी न जुए के माँ, मामा सुनी ने जुए के माँ, छल की गोट चलाई थी, राजपाट सब हार गए, सर पे चढ़गी करड़ाई थी। दुशासन ने द्रौपदी रानी सभा में नग्न नचाई थी, बड़ी सभा में दुर्योधन ने नंगी जांग दिखाई थी। भरी सभा में दुर्योधन ने नंगी जांग दिखाई थी। मेरे हुए जिगर के माये घाव दाव ने मुंह बंद करवाया। हो गया अर्जुन का दिल घाल ख्याल जब हस्तिनापुर का आया।
द्रौपद रानी, हाँ द्रौपद रानी रोवे थी जब खींचे बाल बिचारी के, नीची गर्दन करके बैठे 5 पति दुखियारी के। दई आबरो तार हमारी ना माने गंधारी के, मुंह के बोले बोल सूख गए थे भीष्म जी ब्रह्मचारी के, मुंह के बोले बोल सूख गए भीष्म जी बलकारी के। फिर कौन सुने था टेरे और शेर पिंजरे में, बिल्कुल बंद करवाया हो गया अर्जुन का दिल घाल घाल जाबे हस्तिनापुर का आया। होगे तेरे साल इब में, होगे तेरे साल इब में, दिल की आग बुझाऊंगा जुए, हाँ जुआ खेलन वालों को आज बाण का खेल सिखाऊंगा। कर्ण बलि दुर्योधन और भीष्म का विमान घटाऊंगा, हिल जागा आसमान धरण के टुकड़े 3 बनाऊंगा, हल जागा आसमान धरण के टुकड़े 3 बनाऊंगा। जब मणि ना छोड़ेगा नाग काग ने अपना जोर दिखाया हो गया अर्जुन का दिल घाल घाल जब हस्तिनापुर का आया। मत घबरावे, हाँ मत घबरावे उत्तर बेटा, हर में ध्यान लगा ले तू, होगी तेरी जीत जरूरी, दिल में धीर बंधा ले तू। ले हिम्मत काम लाड ले, अपना भ्रम मिटा ले तू, हो कैरों से युद्ध भयानक, अपनी गौ छुड़ा ले तू, हो कैरों से युद्ध भयानक, अपनी गौ छुड़ा ले तू। हाँ नित छंद रचे हरे राम नाम बज रंग बली का गाया हो गया अर्जुन का दिल घाल घाल जब हस्तिनापुर का आया। पितामह भीष्म को सामने से रथ आता हुआ दिखाई दिया और ये समझ लिया कि यह निश्चय ही अर्जुन का रथ है। इसका सारथी चाहे कोई भी हो, लेकिन निश्चित रूप से यह रथ अर्जुन का है और ये सब गांडीव और धनुष्वान अर्जुन के ही रथ पर रखे हुए हैं। और उधर अर्जुन ने भी पितामह भीष्म के रथ को देखकर उसके झंडे, उसकी पताका से यह पहचान लिया कि निश्चित है ये पितामह भीष्म जी हैं। अब तो आमने सामने का युद्ध होने वाला है। पितामह भीष्म ललकारते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, आज तू हमारे सामने आया है हथियार उठा करके, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे गुरु द्रोणाचार्य
और कृपाचारी भी हमारे साथ में हैं। लेकिन फिर अर्जुन ललकारता है पितामह भीष्म को भी कि हे दादाजी, वो सीन याद करो कि जिस समय द्रौपदी को सभा में नग्न किया था और निर्लज्ज किया था। और इस प्रकार से अर्जुन पितामह भीष्म को ललकारता हुआ क्या कहता है? पोत्र बहू का भरी सभा में तू देखण आले नाच, किसमें जोर घना है बाबा, बाट जागी जांच। पोत्र बहू का भरी सभा में देखण आले नाच, किसमें जोर घना है बाबा, बाट जागी जांच। हाँ थारा में गोद खिलाया बच्चा, देख लो पक्का हूँ या कच्चा। थारा में गोद खिलाया बच्चा, देख लो पक्का हूँ या कच्चा। अर्जुन सुनना सच्चा करो, पाप रूपी कांच। मैं निखरूंगा ये चटकेंगे बलने वाली आँच। पोत बहू का भरी सभा में देखण आले नाच, किसमें जोर घना है बाबा, बाट जागी जांच। भग जाओ शेर दहाड़ा जंग में, जोश फैल रहा मेरे अंग अंग में। भग जाओ शेर दहाड़ा जंग में, जोश फैल रहा मेरे अंग अंग में। नहीं छिपाया हाँ हाँ नहीं छिपाया, छिपता जंग में झूठ और साच। सो बकरे गंधारी के ओर, सिंह कुंती के पांच। पोत बहू का भरी सभा में देखण आले नाच, किसमें जोर घना है बाबा, बाट जागी जांच। तेरे संग में सेना ठाडी, काट ले जो मन की जा कढ़ी। तेरे संग में सेना ठाडी, काट ले जो मन की जा कढ़ी। भरे भरम की है या गाड़ी, भरे भरम की है या गाड़ी। और टूटन आला ढांच, हो जाने होशियार हाथ में ये निशाना जांच। पोत बहू का भरी सभा में देखण आले नाच, किसमें जोर घना है बाबा, बाट जागी जांच। हाँ मन में सुमिरा शिव जी भोला, बना लिया एटम बम गोला। मन में सुमिरा शिव जी भोला, बना लिया एटम बम गोला।
रोड़ा, रघुनाथ तेरी कविता का रोड़ा, रघुनाथ तेरी कविता का रोड़ा। जा दुनिया के ममाच महाभारत की कथा भजन लियो लहदारी में पाँच। भूत बहू का भरी सभा में देखण आड़े नाच, जिसमें जोर घना है बाबा बाट जागी जा। पितामह भीष्म तो समझ रहे थे कि धर्म के पक्ष में क्या है और अधर्म क्या है, और ये भी समझ रहे थे कि मैं भी स्वयं अधर्म का ही पक्षधर हूं। अतः ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों में वो जोश नहीं जो कि युद्ध भूमि में होना चाहिए, और दुर्योधन ने तो ये बात खास तौर से महसूस करी। अतः दुर्योधन द्रोणाचारी, कृपाचारी व पितामह भीष्म को कहते हैं कि जिसे आप अर्जुन समझ रहे हैं वह तो औरत की पोशाक में कोई और है, और आप तो यूं ही उससे घबरा रहे हैं। लगता है कि आपके हाथों में जोश नहीं या आप युद्ध करना नहीं चाहते। इस प्रकार से दुर्योधन समझाता हुआ पितामह भीष्म को क्या कहते हैं। अकल बिगड़ गई भुजबल गिर गए, भीष्म द्रोणाचारी के जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी के। अकल बिगड़ गई भुजबल थक गए भीष्म द्रोणाचारी के, जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी के। हाँ माथे बिंदा लगा हुआ सर चूंदरी लहराती, दिखे त्रिया जात यही उसकी पोशाक बताती। ना लड़ने का काम नार का बात समझ में ना आती, रथ के ऊपर चढ़ी हुई वो घूंघट में शर्माती। हाँ रथ के ऊपर चढ़ी हुई वो घूंघट में शर्माती। हाँ चंद्रमासी शान देख गए, चंद्रमासी शान देख गए, ध्यान बदल ब्रह्मचारी के। जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी के। अकल बिगड़ गई भुजबल थक गए भीष्म द्रोणाचारी के, जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी के। हाँ भीष्म सा, हाँ भीष्म सा बलकारी ना कोई दुनिया वाले जान गए। अमेरिका ईरान रूस गए, रोक टोक जापान गए।
जिस दिन तेरे बाण चले हिले, धरती और आसमान गए महाबली बलवान, आज औरत से दहशत मान रहे महाबली बलवान आज औरत से दहशत मान गए। सबके दिल कायर हो गे ना, सबके दिल कायर हो गे ना, लेस रहे लाचारी के जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी के। अकल बिगड़ गई भुज बल थक गए भीष्म द्रोणाचारी के, जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी के। कर्ण बली और दुर्योधन खुद मिलके युद्ध मचावेंगे, एक अर्जुन क्या 10 अर्जुन भी हमने पीठ दिखावेंगे। चाहे यमराज भी आ जा हमें कटी नहीं घबरावेंगे, हो जा दिन की रात अड़े हम नदी खून की बहावेंगे, हो जा दिन की रात अड़े हमें नदी खून की बहावेंगे। हाँ तूफानों से टकरावेंगे, तूफानों से टकरावेंगे, ये बब्बर शेर गंधारी के, जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी की। अकल बिगड़ गई भुज बल थक गए भीष्म द्रोणाचारी के, जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी के। हाँ द्रोणाचारी, हाँ द्रोणाचारी कायर हो तुम, सुन अर्जुन का नाम डरो, जान गया थारी चालाकी शिष्य समझ के माफ करो। लड़ना बस्ती नहीं आपके यज्ञ हवन तप जाप करो, बुढ़े हो हथियार उठे ना अपने शस्त्र आप धरो, बुढ़े हो हथियार उठे ना अपने शस्त्र आप धरो। दिल के अंदर बोल खटकते, दिल के अंदर बोल खटकते, हरे राम पर जारी के, जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी की। अकल बिगड़ गई भुज बल थक गए भीष्म द्रोणाचारी के, जिसने अर्जुन समझ रहे हो उसमें लक्षण नारी की। इस प्रकार अब तो दुर्योधन की कटीली और तीखी बातों को सुनकर कौरवों में जोश आ जाता है। अर्जुन व कौरवों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने मूर्छा करने वाले बाण चलाए और युद्ध का ये अंजाम हुआ कि कौरव मूर्छित हो गए और अर्जुन गौओं को छुड़ा करके ले आया। कौरवों के प्रमुख योद्धाओं कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचारी, भीष्म आदि सभी के ताज उतार कर ले गया। घर पहुंचने पर राजकुमार उत्तर को बताया कि राजकुमार तुम इस बात को छुपा कर रखना कि ब्रह्मनला ने ही लड़ाई जीती है। अतः अब तो उत्तर का ही आरता सजाए जाने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए गए।
उत्तर की माँ कहती है कि बेटा तुम कौरवों को जीत करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा आरता करूंगी। और औरतों से कहती है कि तुम गीत गाकर के खुशी मनाओ। और उत्तर की माँ क्या कहती है? अयोरी लुगैयो मारे मिलके गयो गीत, बेटा आया म्हारा आज कैरवो न जीत। अयोरी लुगैयो मारे मिलके गयो गीत, बेटा आया म्हारा आज कैरवो न जीत। हाँ गंगा जल का लोटा और लेके कंचन थाल, आरता सजा लो दिया जो मुखाधर बाल। मेहंदी रोली हल्दी चावल हरी दूब के नाल, गिरी छुआरे लाल कलावे पान मिठाई माल। गिरी छुआरे लाल कलावे पान मिठाई माल। खावे और खुआवे मारे, खावे और खुआवे मारे कुल की रीत। बेटा आया हमारा आज कैरवो न जीत। आयो रे लुगाइयो मारे मिलके गाइयो गीत, बेटा आया हमारा आज कैरवो न जीत। हाँ बंदरवाल बंधे घर घर में ओ बंदरवाल बंधे घर घर में, और गीतों की ऊंची टेर, फूलों की माला चार करो दियो बेटे के गल गेर। औरतों की भारी भीड़ रही रत्न घेर, लड़के ऊपर क्रिया खड़ी करें वार फेर। लड़के ऊपर क्रिया खड़ी करें वार फेर। हाँ आज नगरी में किसा रहायो, आज नगरी में किसा रहायो, समय आनंद में बीत। बेटा आया हमारा आज कैरवो न जीत। आयो रे लुगाइयो मारे मिलके गाइयो गीत, बेटा आया हमारा आज कैरवो न जीत। रानी बोली मेरे पूत ने, हाँ, रानी बोली मेरे पूत ने, आज उजाड़ी मेरी कोख। लाडला ओतार मेरा जान जांग तीनों लोग। करी थी लड़ाई इसने आगा लिया सबका रोक। आज मेरे बेटे किरण भुला कौन था वो ओटनिया झोंक।
आज मेरे बेटे की रण में भला कौन था ओ टनिया झोंक, समय पड़े पे देखी जासे, समय पड़े पे देखी जासे, अच्छी बुरी नीत बेटा आया हमारा याद कैरो नजीक, आयो रे लुगाइयो मारे मिलके गयो गीत, बेटा आया हमारा याद कैरो नजीक। हाँ राजी हो के, हाँ राजी हो के लाड ले तू पटड़े ऊपर आइए रे, तेरी भुजा पूजी जाग तू आरता आरता करवाइए रे, सूरजवंशी कुल का झंडा अपना फरकइए रे, कथा गावेगा रघुनाथ ज्ञान तो मान सिंह का गई रे, कथा गावे रघुनाथ ज्ञान तो मान सिंह का गई रे, 12 मास रहना एक से, 12 मास रहना एक से, हाँ कद गर्मी कद शीत, बेटा आया हमारा आज कैरो नजीक, आयो रे लुगाइयो मारे मिलके गयो गीत, बेटा आया हमारा आज कैरो नजीक। लेकिन राजकुमार उत्तर अपनी माँ से साफ इनकार कर देता है। कहता है कि माँ मैं आरता बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यह युद्ध मैंने तो जीता ही नहीं है, मैं तो केवल एक सारथी के रूप में ही रथ पर सवार था, यह युद्ध तो ब्रहनला ने ही जीता है जिसको हम हिजड़ा जानते हैं। और फिर अपनी माँ से इनकार करता हुआ उत्तर क्या कहता है? मेरी बात मान, तू हृदय में धरिए, आरता करे तो पहले कीजिए का करिए, मेरी बात मान हृदय में धरिए, आरता करते पहले ही चिड़े का करिए, मेरी बात मान हृदय में धरिए। के बाणों ने सब विपता हटाई री, एक लेने लड़के सारी गौए छुड़ाई री, लेके पान मिठाई इसकी, लेके पान मिठाई तू झोली में भरिए, मेरी बात मान हृदय में धरिए, आरता करते पहले ही जिड़े का करिए, मेरी बात मान हृदय में धरिए।
इसकी खोलनी न बात चाहिए, इशारा जान ले करना हिजड़े का साथ चाहिए। सिर पे इसका हाथ चाहिए, सिर पे इसका हाथ चाहिए, फिर मत डरिए मेरी बात मां तेरे दिन धरी। आरता करते पहले हिजड़े का करिए मेरी बात मां तेरे दिन धरी। हाँ राजी हो जा, हाँ हाँ राजी हो जा तू भी उस दिन, सूरत या पिछाड़ी जागी, सोने के हरफों में तेरी लिखी कहानी जागी। दुनिया के मजानी जागी, दुनिया के मजानी जागी, तू हिजड़े के जरिए मेरी बात मां तेरे दिन धरी। आरता करते हिजड़े का करिए मेरी बात मां तेरे दिन धरी। बाग में रघुनाथ आम, गुठली के भी होगे दाम, हिजड़े के जरिए तेरे दुनिया में बनेंगे काम, हिजड़े के जरिए तेरे दुनिया में बनेंगे काम। हाँ मान सिंह का नाम राम, मान सिंह का नाम राम, जान के सुमरिए मेरी बात मां तेरे दिन धरी। आरता करते पहले हिजड़े का करिए मेरी बात मां तेरे दिन धरी। राजकुमार उत्तर तो अपनी माँ व अन्य औरतों को साफ इनकार कर देता है। कहता है कि मैं बिल्कुल भी आरता नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरा हक नहीं। ना तो मैंने स्वयं युद्ध किया और ना ही मैं युद्ध का विजयी घोषित हो सकता हूँ, क्योंकि इस युद्ध को करने वाला ये हिजड़ा अर्थात ब्रह्मणरा है, और आरता भी हिजड़े का ही होना चाहिए। मैं आरता करवाने के लिए एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकता। अब तो राजकुमार उत्तर की मां सुदेशना को गुस्सा आ गया और इस बात पर उसने आरते का थाल दूर फेंक दिया। इधर पास में खड़ी हुई द्रौपदी भी गुस्से में भर आई। अर्जुन के पास में धीरे से गई और अर्जुन से क्या कहती है। तेरे नाम का थाल आरता, हिजड़े पटक्या द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खटका। द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खटका। तेरे नाम का थाल आरता हिजड़े पटक्या।
द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा। हाँ अग्नि लगी क्रोध की तय गया लहू शरीर का, थी रानी की बात घाव करा कसुत्ते तीर का। हाँ थी रानी की बात घाव करा कसुत्ते तीर का, पता नहीं तकदीर का लगा जीभ में झटका, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा। तेरे नाम का हार हार था भीगड़े पट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा। हाँ जैसा कोई बोवे से पड़े वैसा ही भरना, ऐसे जीने ते दुनिया में अच्छा हो मरना, ऐसे जीने ते दुनिया में अच्छा हो मरना। चढ़ना कदे उतरना दुनिया बांस है नटका, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा। तेरे नाम का थाड़ यार था भीगड़े पट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा। रानी ने अभिमान की अपने मुंह ते बात कही, बावड़ी सी होगी तन में बाकी ना रही, बावड़ी सी होगी तन में बाकी ना रही। जीत लड़ाई लई दिखा दिया कैरो का लटका, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा। मेरे नाम का थाड़ हार था भीगड़े पट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा। हाँ कर घूंघटी और पूछ लिया आँखों का पानी, कह रघुनाथ गावन की खातर चाहिए मीठी वाणी, कह रघुनाथ गावन की खातर चाहिए मीठी वाणी। महामाया महारानी ताला खोल दे घटका, द्रौपदी के मन में एकदम काटा सा खट्टा, द्रौपदी के मन में एकदम
लेकिन अर्जुन ने द्रौपदी को मौन भाषा में समझाया। कहने लगा कि द्रौपदी, तू समझती नहीं है, बिना मौके पर बिना वजह की बात उठा दिया करती है। क्या तुझे पता नहीं है कि हम यहाँ किस रूप में हैं? हमारी यहाँ क्या औकात है? हमारा वजूद क्या है? लेकिन अब तो द्रौपदी का अहम और अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। कहने लगी कि नहीं, क्या हम सब अपमान के लिए ही बने हैं? क्या हमेशा मैं अपमान बर्दाश्त ही करती रहूंगी? क्या मेरे भाग्य में केवल अपमान लिखा है? ऐसा नहीं हो सकता। और फिर अपने पति अर्जुन से चिड़चिड़ाहट की भाषा में क्या कहती है? समय समय के खेल जगत में और बदले चलती फिरती चाल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े तेरे नाम का थाल। समय समय खेल जगत में बदले चलती फिरती चाल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े तेरे नाम का थाल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े तेरे नाम का थाल। सवरण थाल सजा के रानी करण आरता आई थी, मैं ना इसके लायक हूँ ये उत्तर ने बतलाई थी। खड़ा हिजड़ा त्यार आरता राजी हो के माई थी, पूजा कर भगवान समझ तेरी हो जा सफल कमाई थी। सुन के थाली दूर बगाई, सुन के थाली दूर बगाई, हाँ करया नहीं कुछ ख्याल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े तेरे नाम का थाल। समय समय के खेल जगत में बदले चलती फिरती चाल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े तेरे नाम का थाल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े तेरे नाम का थाल। हाँ इज्जत घटी, हाँ इज्जत घटी कदर रही ना, बुझी वीर तेरी ज्योति, किनका खा के करें गुजारा, हंस चुगे से मोती। बाणा धारी तू नाचा करिए पहर जनानी धोती, जा में भर के करती आरता जो मैं हस्तनापुर में होती। बन के दासी पानी धोती, बन के दासी पानी धोती, उठ के सर के बाल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े ओ तेरे नाम का थाल। समय समय के खेल जगत में बदले चलती फिरती चाल, नाड़ी अंदर पड़ा ही जिड़े ओ तेरे नाम का
था नाड़ी अंदर पड़ा हिजड़े तेरे नाम का था। हाँ नौकर बनके टहल करें चक्रवर्ती राज करने आले, धर्मराज से बने जुआरी सर पे ताज धरने आले। भीम बलि कर चार रसोई बनके पेट भरने आले, गांडीधारी बने हिजड़े हो गए नाच करने आले। चेहरे के रंग पड़ गए काले, चेहरे के रंग पड़ गए काले, हुआ हाल बेहाल। नाड़ी अंदर पड़ा हिजड़े तेरे नाम का था। समय समय के खेल जगत में बदले चलते फिरते चाल, नाड़ी अंदर पड़ा हिजड़े तेरे नाम का था। नाड़ी अंदर पड़ा हिजड़े तेरे नाम का था। हाँ झाड़ी अंदर से छुपा से बनगी दरछतर धारी। कोआ मोती चुगे से हंस ने दाने की लाचारी। विद्वान हुए खामोश और खटे रागी बने प्रचारी। बना पार्टी गावन लगे ना जाने लहदारी। हरे राम फंसी दुनिया सारी, हरे राम फंसी दुनिया सारी। समय मनुष्य का जाल, नाड़ी अंदर पड़ा हिजड़े तेरे नाम का था। समय समय के खेल जगत में बदले चलते फिरते चाल, नाड़ी अंदर पड़ा हिजड़े तेरे नाम का था। नाड़ी अंदर पड़ा हिजड़े। इधर तो आरते की बात पर अर्जुन का खूब अनादर हो रहा है और उधर राजा वैराट को ये समाचार मिलता है कि आपके पुत्र ने कौरवों को जीतकर उनसे गौएं छुड़ा ली हैं। इस बात को तो राजा कंवलनयन बड़ा खुशी हुआ और फिर कंक यानी कि युधिष्ठिर से कहता है कि आओ आज हमें बहुत खुशी है और हम जुआ खेलना चाहते हैं। तो फिर तो कंक ने जुए का खेल शुरू कर दिया। इस प्रकार खेलते खेलते कंक ने यह पूछ लिया कि महाराज राजकुमार उत्तर के साथ में और कौन गया था रणभूमि में? तो राजा ने बताया कि कोई नहीं, बस केवल हिजड़ा ही गया था। तो पलटकर कंक ने कहा कि महाराज ठीक है, यदि हिजड़ा रणभूमि में उत्तर के साथ गया था तो फिर तो जीत अनिवार्य ही थी और वही हुआ है। अब तो इस बात पर राजा को क्रोध आ गया। कहता है कि कंक तू राजकुमार का मान घटाता है और उस हिजड़े का सम्मान बढ़ाता है। अतः हाथ में जो गोट लिए हुए था खेलने के लिए वही गोट फेंक दी और युधिष्ठिर के मस्तक पर मार दी। उसी समय द्रौपदी भी वहां आ जाती है और जो खून बहने लगा था उसको द्रौपदी ने अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि यह भी निश्चित था कि यदि वह रक्त पृथ्वी पर पड़ जाता तो पृथ्वी लोह बन जाती। और अब तो समय भी आ गया था कि पांडव अपना सारा भेद खोल दें। तो द्रौपदी ने स्वयं राजा कंवलनयन से कह दिया कि श्रीमान जी
जिसका आपने अभी अपमान किया है और आपने चोट पहुंचाई है, आपको उसका पता नहीं कि वह क्या हस्ती है। ये मैं बताती हूँ। ये हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा युधिष्ठिर, रसोईया भीम है और मैं द्रौपदी हूँ, और अर्जुन है हिजड़ा। अब तो ये सारी बातें द्रौपदी ने सारा वर्णन सुना दिया। इन सब बातों को सुनकर के राजा कंवरनयन युधिष्ठिर के पैरों में पड़ जाता है और क्षमा मांगता है। लेकिन युधिष्ठिर राजा ने कंवरनयन को अपने गले लगा लिया। प्रेमियों, गौहरण के किस्से का भाग 2 अब यहीं समाप्त होता है।